अब यूपीपीएससी ने तो ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिया। खत्म होने की वजह से कुछ लोगों को दुख भी हुआ तो कुछ लोगों को बड़ी खुशी भी हुई। अब देखिए दुख काहे को हुआ, दुख इसलिए हुआ कि बताओ, कम से कम ये तो था कि हम अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ पढ़ाई कर सकते थे। अब क्या होगा, वो भी नहीं कर पाएंगे। जीएस फर्स्ट उनको भी पढ़ना है, जीएस फर्स्ट हमको भी पढ़ना है, टू उनको भी हमको भी, सारे चीज सेम है, कुछ चॉइस है ही नहीं यहाँ पर अपनी। ऑप्शन सब्जेक्ट था तो कम से कम ये तो चॉइस थी कि हमारी पॉलिटी पढ़ने का ज्यादा मन नहीं है तो हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, जीएस में नंबर कम आते हैं चलो ऑप्शनल में ज्यादा खींच लेंगे। किसी की इंजीनियरिंग अच्छी है तो वो इंजीनियरिंग ले लिया, किसी की फिजिक्स अच्छी है वो फिजिक्स ले लिया, उसमें डेली बेटर कर रहा है। और कुछ लोग तो सब्जेक्ट के अपने बड़े विद्वान होते थे, अब उनको तो दुख होगा ही होगा कि यार ये बताओ एक चीज तो हमसे छिन गई। लेकिन जिनको खुशी हो रही है उनकी भी खुशी समझते हैं। खुशी उन्हें ये हो रही है कि अच्छा रहा एक बला टरी, कि यार ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की अलग से नौटंकी, बड़ा कंफ्यूजन कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें कौन सा ना लें। कोई कह रहा था यार हिंदी लिटरेचर ले लो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो कोई कह रहा था ना 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 पॉलिटी लेना, पॉलिटी से सबसे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। कोई कह रहा नहीं हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री में ज्यादा स्कोप अच्छा है, हिस्ट्री से स्कोर ज्यादा बढ़िया बनता है, नहीं भी आता होगा तब भी लिखाओगे हिस्ट्री में तो इसलिए हिस्ट्री लो। तो बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज थी, वो यहां से हट गई तो इसलिए उनको खुशी है। लेकिन इस पूरे को हम अगर समझें, मैं आपको बताऊं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे एग्जाम में। आप लोग जब एग्जाम देंगे तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे रहे होते तो क्या होता, और अब अगर नहीं है तो क्या होगा। देखिए सभी आप जानते हैं कि उसका जो मेंस एग्जाम होता है, ठीक है, उसके कई सारे पेपर होते हैं, ठीक है। तो उसके जो बाकी सभी पेपर थे वो सबके लिए कंपलसरी होते थे, मतलब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं हम जीएस फर्स्ट नहीं लेंगे हम टू लेंगे, या हम टू नहीं लेंगे थ्री लेंगे, थ्री नहीं फोर लेंगे, नहीं, सबके लिए बराबर था। ऐसे बराबर था, हिंदी बराबर था, और जीएस के जो चार पेपर थे वो बराबर थे। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहां पर क्या होता था कि आपको आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते थे। अब वो चीज को खत्म कर दिया। वो चीज को खत्म करने से क्या हुआ है कि अब आपके पास वो वाली चीज नहीं रहेगी कि यार इकोनॉमी हमारी बढ़िया है, हिस्ट्री हमारी बढ़िया है, हम हिस्ट्री में अच्छा कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, जीएस फर्स्ट में अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं, अगर जीएस फर्स्ट में हम अच्छा मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से मार्क्स ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे। तो वो चीज खत्म हो गई है। जीएस के क्या कर दिए हैं, बाकी सब सेम रखा है, जीएस के 6 पेपर कर दिए हैं, तो प्लस कर दिए, मतलब पहले 4 थे, ठीक है, अब 6 कर दिए, जबकि पहले 4 ही पढ़ने पड़ते थे और ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो देखिए इफेक्ट तो पड़ेगा, इफेक्ट तो केवल यही पड़ेगा कि जहां पर आपको अपनी चॉइस के हिसाब से किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तैयारी करने का मौका मिलता था, वहां पर वो आपसे छीन लिया गया है और सबके लिए बराबर का दे दिया गया कि तुम भी जीएस फर्स्ट पढ़ोगे, टू पढ़ोगे, थ्री पढ़ोगे, फोर पढ़ोगे, फाइव पढ़ोगे, सिक्स पढ़ोगे, और बाकी भी सब वही पढ़ेंगे। और वो वाली कंफ्यूजन तो चलो दूर ही हो ही गई है, जिनको खुशी हो रही है कि एक सिरदर्द हटा कि हमने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सारा कंफ्यूजन तो इसी में रहता था एक साल, उसके बाद तो हमारी तैयारी हो पाती थी। तो वो सारी चीजें दूर हुई हैं, लेकिन हाँ इससे नुकसान होगा। नुकसान उन्हीं के लिए होगा जो एक सब्जेक्ट के बड़े विद्वान थे या उसके बड़े अच्छे जानकार थे। अब उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा कि वो उसमें ज्यादा कुछ कर पाए, क्योंकि मान लीजिए आप पॉलिटी के अच्छे विद्वान हैं, अच्छे जानकार हैं, तो अब वो पॉलिटी वाले मेंस में जो पॉलिटी जितने मार्क्स की पूछी जाएगी सबके लिए बराबर पूछी जाएगी, और आप मान लीजिए अगर 20 मार्क्स की पूछी जाती है तो 20 में से ही आप जितना हासिल कर लें, ऐसा होता नहीं 20 का 40 कर देंगे, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स मिलते थे, उसमें ज्यादा अच्छा आप परफॉर्म करते हो, ज्यादा मार्क्स आपके ऐड हो जाते थे। तो वो चीज खत्म कर दी है। अब आपको सारे सब्जेक्ट जो है ना इक्वल लेके चलने पड़ेंगे, एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, सबकी तैयारी बराबर करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी सब्जेक्ट में ज्यादा विद्वान हो, किसी में कम हो, विद्वानता को एक बराबर लेके आना होगा, तभी एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे।